हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन, वेल्डिंग टेक्निक्स ये हम पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। अब आज देखेंगे कि जो गैस वेल्डिंग होती है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ये किस तरीके से, इसमें क्या हम वेल्डिंग करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, एवरीथिंग इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है वो ऑलमोस्ट सारे मेटल्स और अलॉयज़ के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग पर्पस में यूज़ लिए जाते हैं। एंड जो इसमें फ्लेम हम प्रोड्यूस करते हैं उसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर है, बहुत इजीली हम किसी भी दो मेटल पीसेस को वेल्डिंग कर सकते हैं। अब बात करें ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की, तो ये भी दो तरह के सिस्टम में डिवाइड है। इनको करने के दो तरीके हैं। एक होता है हाई प्रेशर सिस्टम, एक होता है लो प्रेशर सिस्टम। यहाँ पर मैंने थ्योरी भी स्क्रीन पे लगा दी है ताकि आपको अगर नोट्स बनाने हैं या फिर एग्जाम में किस तरीके से लिखना है तो एक बार उसका हिंट मिल जाए। अब बात करें हाई प्रेशर सिस्टम की, तो हाई प्रेशर सिस्टम में होगा कि ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, नाम में क्या आ रहा है, वेल्डिंग में दो गैसेज आ रही है। फर्स्ट वन ऑक्सीजन एंड सेकंड है आपका एसिटिलीन। तो ये दोनों ही गैसेज हाई प्रेशर सिलेंडर से हम यूज़ करते हैं, तो उसका नाम दे दिया है हाई प्रेशर सिस्टम। अब लो प्रेशर सिस्टम में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगी वो हम हाई प्रेशर सिलेंडर से यूज़ लेंगे, लेकिन एसिटिलीन हाई प्रेशर सिलेंडर से यूज़ नहीं लेंगे। एसिटिलीन को हम यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर की। यहाँ पे लिखा है CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड का केमिकल फॉर्मूला है। इसको H2O के साथ में हमने रिएक्शन करवाया जिससे हमें एसिटिलीन मिली है C2H2। ओके, तो लो प्रेशर में क्या होगा, हम एसिटिलीन प्रोड्यूस करेंगे और हाई प्रेशर में हम दोनों ही हाई प्रेशर सिलेंडर से यूज़ करेंगे डायरेक्टली। क्लियर। अब एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन भी आता है कि हाई प्रेशर सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम को एक्सप्लेन करो, या फिर हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग एंड लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में डिफ्रेंशिएट करो या एक्सप्लेन करो। तो इन दोनों पे फोकस देना भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ऑक्सी एसिटिलीन के आगे के प्रोसीजर पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल लगाई है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर में डिफ्रेंशिएशन हो रखा है यहाँ पर। अब एसिटिलीन की बात करें जो कि सिलेंडर में होती है, किस में, हाई प्रेशर वेल्डिंग की अगर बात करें, और लो प्रेशर में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम रिएक्शन करवाते हैं, जनरेट करते हैं एसिटिलीन को वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन के थ्रू में मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी बताया था वही इस टेबल में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है प्रेशर इज वेरी हाई इन द एसिटिलीन सिलेंडर। जब हम हाई प्रेशर वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, एसिटिलीन हम हाई प्रेशर पे यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। जो मिनिमम प्रेशर होता है वो 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वैल्यू याद ना रखो चलेगा, लेकिन जस्ट एक पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर एसिटिलीन सिलेंडर प्रेशर हाई होता है। अब लो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर लो होता है और किस रेंज में होता है, 0.03 टू 0.14 यूनिट। और इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, अगर याद रहे तो लिख दो, नहीं तो हाई और लो का डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रेशर रेगुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। जब हम हाई की बात करते हैं तो हम प्रेशर रेगुलेटर्स यूज़ लेते हैं दोनों सिलेंडर्स में, क्योंकि प्रेशर इतना हाई होता है कि हमें रेगुलेट करना पड़ता है। लेकिन अगर लो प्रेशर वेल्डिंग की बात करें तो प्रेशर रेगुलेटर हम यूज़ नहीं करेंगे एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए, एसिटिलीन सिलेंडर के लिए, सॉरी। क्लियर। अब अगर बात करें हाई प्रेशर वेल्डिंग की अगेन, तो हाई प्रेशर में क्या होगा, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेज आर मिक्सड इन मिक्सिंग चैम्बर। हम यहाँ पर एक टॉर्च काम में लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि टॉर्च होती है, टॉर्च का एक अलग नोमेनक्लेचर होता है, उसका एक अलग फंक्शन होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये पता होना चाहिए कि टॉर्च के अंदर ही मिक्सिंग चैम्बर होता है जहाँ पर दोनों गैसेज क्या होंगी, मिक्स होगी, और फिर हम उसे यूज़ करेंगे। लेकिन लो प्रेशर वेल्डिंग की बात करें तो इंजेक्टर वहाँ पे काम लिया जाता है, किसके लिए, एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए। ये पॉइंट्स याद रखना है, एक बार दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट कि जो हाई प्रेशर वेल्डिंग है वो हैवी वर्क के लिए काम में आती है, एंड जो लो प्रेशर वेल्डिंग है वो लाइट वर्क के लिए काम में आती है। तो ये एक टेबल से भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, छोटा क्वेश्चन फॉर्म होगा, और अगर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के ऊपर आया है तो बड़ा क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्या इस जो अपरेटस होगा उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे, क्या क्या उसमें कंसिस्ट होगा।
तो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर दो गैसेस की बात कर रहे हैं, दोनों के सिलेंडर तो होने ही होने होंगे, नहीं तो हम गैसेस कहाँ से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन ऑक्सीजन सिलेंडर एंड सेकंड क्या होगा, एसिटिलीन सिलेंडर हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। अब सिलेंडर्स में गैसेस भरी हुई है तो वहाँ का प्रेशर रेगुलेट करना भी रिक्वायरमेंट है, तो प्रेशर गेजेस भी हम यूज़ करेंगे। वॉल्व यूज़ करेंगे, सप्लाई ऑन करना है तो वॉल्व को ऑन कर लो, सप्लाई ऑफ करनी है तो वॉल्व को बंद कर दो। होस पाइप्स यूज़ करेंगे जिसके अंदर गैसेस क्या करेगी, फ्लो करेगी। टॉर्च यूज़ करेंगे जिससे कि फ्लेम बाहर निकलेगी। वेल्डिंग टिप यूज़ करेंगे। प्रेशर रेगुलेटर्स यूज़ करेंगे जो कि प्रेशर को रेगुलेट करेगा। लाइटर यूज़ करेंगे फ्लेम को इग्नाइट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप कोई भी वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको गॉगल्स पहने होने होते हैं, क्योंकि इससे आपकी आंखों को सेफ्टी रहती है, तो गॉगल्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक एपरेटर्स है, एक बार आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका डायग्राम। इस तरह का डायग्राम जैसे कि आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेम डायग्राम इस तरह का होता है। किसी किसी बुक में थोड़ा अलग वेरिएशन हो जाता है, सिलेंडर्स को एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, किसी में यहाँ बना दिया, तो बेसिक जो होता है वो यही होता है। अब आप इसको थोड़ा सा बनाने में कुछ थोड़ा चेंज कर सकते हो। अब अगर बात करें इस डायग्राम को, अगर मैं बताऊं कि इसमें क्या क्या है, तो ऑब्वियसली एक हमारा है ऑक्सीजन सिलेंडर और एक हमारा है एसिटिलीन सिलेंडर। इस डायग्राम में जो सिलेंडर्स ड्रॉ किए हुए हैं वो बहुत पास पास में, लेकिन इन जनरल सिलेंडर्स के बीच में एक पर्टिकुलर गैप मेंटेन किया जाता है। गैप किस लिए, क्योंकि जो एसिटिलीन गैस होती है वो जो भी है वो आग जल्दी से पकड़ लेती है, एक्सप्लोजिव होती है, तो इसीलिए हम एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और अगर कभी कंडीशन इस तरह की है कि हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर हम इस तरह का कुछ अरेंजमेंट लगाएंगे, एक वॉल क्रिएट करेंगे ताकि ये दोनों के बीच में क्या हो, एक सेपरेशन हो जाए। क्लियर। अब दो सिलेंडर है तो मैंने जैसे कि बताया था कि प्रेशर गेजेस भी होंगे, इसमें भी है और इसमें भी है। सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, ये वाला प्रेशर गेज बताएगा। अब सिलेंडर के आउटर मतलब कि जब हम इससे गैस निकालेंगे तो किस प्रेशर से हम गैस ले रहे हैं, वो ये वाला बताएगा। एक प्रेशर रेगुलेटिंग यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है जो ये रेगुलेट करेगा कि प्रेशर कितना है। ठीक है, सिमिलरली जिस तरीके से इस वाले सिलेंडर में हुआ है उसी तरीके से सेम प्रेशर गेजेस और वॉल्व और प्रेशर रेगुलेटिंग गेजेस इसके ऊपर भी लगे हुए हैं। अब यहाँ से एक होस पाइप निकली है, यहाँ से भी एक होस पाइप निकली है, दोनों ही होस पाइप कहाँ पे जा रही है, टॉर्च से कनेक्ट हो रही है। ये जो है हमारा टॉर्च है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो पोर्शन है ये टॉर्च का पोर्शन है। इसके अंदर मिक्सिंग चैम्बर होता है जहाँ पर दोनों गैसेस मिक्स होती है एंड देन फ्लेम निकलती है जिसे हम इग्नाइट करते हैं, लाइटर के हेल्प से हम उसको जला लेंगे एंड देन आप जहाँ पर भी वेल्डिंग करनी होती है उस फ्लेम को आप वहाँ पर यूज़ करते हो। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते, इस तरह से सिलेंडर्स दिखते हैं, क्योंकि दोनों सिलेंडर का कलर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर होगा वो मैरून कलर का होगा और जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होगा वो ब्लैक कलर का होगा। ये क्वेश्चन पता होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इन जनरल अगर आप कोई लैब के अंदर वेल्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर सीधा सर पूछ लेते हैं या मैम पूछ लेती है कि अच्छा ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, एसिटिलीन का कलर कौन सा होता है, तो वह पता होना चाहिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी जो पिछले वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि जो एक में एसिटिलीन भरी है एक में ऑक्सीजन भरी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना कि जो एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर जो एसिटिलीन होती है वो प्योर फॉर्म में नहीं भरी जाती है, क्योंकि प्योर फॉर्म में वो अनस्टेबल होती है। तो हम क्या करते हैं, एसीटोन के साथ में उसको डिसॉल्व करके भरते हैं। एसीटोन के साथ मिक्स करने से क्या होगा, वो स्टेबल रहेगी। और सिलेंडर के नीचे एक फिलर मटेरियल लगा होता है, पोरस फिलर लगा होता है, जो एसीटोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास। तो जो इस होस पाइप में जो गैस निकलेगी वो क्या होगी, एसिटिलीन ही होगी, लेकिन हमने उसको स्टोर किस तरीके से किया है, एसीटोन के साथ डिसॉल्व करके किया है। क्लियर। तो ये पॉइंट है, ये भी पूछ लिया जाता है और पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो ये नोट डाल के लिखा है ये वही चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है। कलर इन दोनों के पता होने चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। अगर वेल्डिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिटिलीन कंट्रोल वॉल्व है उसको पहले ओपन करेंगे। दोनों ही वॉल्व ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन को साथ में ओपन नहीं करना है, सबसे पहले एसिटिलीन कंट्रोल वॉल्व को ओपन करना है। जब नोजल के थ्रू एसिटिलीन बाहर निकलेगी तो हमें
स्पार्क लाइटर से स्पार्क देनी, इग्नाइट करना है, उसको जला देना है। उसके बाद में क्या होगा, येलो कलर्ड स्मोक फ्लेम निकलेगी, एक फ्लेम आएगी, थोड़ा सा येलो कलर होगा उसका। होने के बाद में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व ओपन करेंगे और सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। कब तक, जब तक कि हमें एक सूटेबल फ्लेम नहीं मिल जाती। यही चीज़ मैंने इस अपर पैराग्राफ में मेंशन करी है। अब नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही फ्लेम आपकी एक ऑब्टेन हो जाती है, जैसे आपको चाहिए सूटेबल फ्लेम, उसके बाद में जिस भी सरफेस के ऊपर आपको वेल्डिंग करनी है, उस सरफेस पे उसको फ्लेम को क्या करना है, फोकस करना है। फ्लक्स एंड फिलर मटेरियल्स आप यूज़ में ले सकते हो, और अगर फिलर मटेरियल यूज़ ना लो तो भी वेल्डिंग हो सकती है। द एजेस एंड फिलर मेटल मेल्ट एंड द जॉइंट इज फॉर्म। जैसे ही आप जो अपनी फ्लेम है उसको जिस मटेरियल के ऊपर वेल्ड करना है उस पर फोकस करोगे, मटेरियल वहाँ से मेल्ट होगा और एक जॉइंट फॉर्म होगा। जब वो मोल्टन मेटल कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ये हमारा वेल्डिंग प्रोसीजर होता है। फ्लक्स क्या होता है, आने वाले वीडियोस में देखेंगे फ्लक्स का प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये बात समझ लीजिए कि जो हॉट सरफेसेज होती है उस पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, तो फ्लक्स यूज़ करने से वो प्रिवेंट हो जाता है। एक विस्कोसिटी जो मटेरियल की होती है, जो मोल्टन मेटल की, उसको रिड्यूस करती है। अब क्वेश्चन आएगा विस्कोसिटी क्या होता है। घर में आपने शहद देखा होगा और पानी भी देखा होगा। शहद गाढ़ा होता है, मतलब कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। पानी अच्छे से फ्लो कर जाता है फटाफट, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन और उसकी पूरी चैप्टर में आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि अभी हम वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर। और फिलर मटेरियल क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिसका कंपोजिशन सेम होता है आपका बेस में जो पेरेंट मेटल है उससे, और स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो जॉइंट की, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा वेल्डिंग का प्रोसीजर है। अब इसके बाद में किस तरीके से होती है, इस डायग्राम मैंने एक और शो कर दिया। यहाँ पर एक पाइप आ रहा है आपका, ब्लैक कलर का जो पाइप दिख रहा है वो पाइप आ रहा है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर से, और एक जो ये वाला पाइप है ये आ रहा है आपका एसिटिलीन सिलेंडर से। दो पाइप यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों पाइप टोर्च के अंदर जा रहे हैं। टोर्च में क्या हो रहा है, प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, फ्लेम क्रिएट हो रही है। इसी फ्लेम से हमने क्या किया है, दो मेटल पीसेस है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये फिलर रोड हमने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिए और हम टेबल पे वेल्डिंग कर रहे हैं। क्लियर। इस डायग्राम को देखने के बाद आई होप कि अब तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस नंबर 1 कि इस जो इक्विपमेंट होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का, वो एज कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग मेथड्स चीप होता है, सस्ता होता है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑल मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड अलॉयज जो इंजीनियरिंग पर्पस में काम आती है हम वेल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, मेंटेनेंस जो होती है वो इक्विपमेंट की काफ़ी सस्ती होती है, तो इजीली हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोर्टेबल प्रोसेस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी लैब में आपने इक्विपमेंट रख दिया तो आपको उसी लैब में वेल्डिंग करनी होगी। आपको रिक्वायरमेंट अगर कभी किसी और लोकेशन पे करने की हुई तो आप उस जगह पे भी इस इक्विपमेंट को, इस सेटअप को उठा के वहाँ पे सेट कर सकते हो, पोर्टेबल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड और क्या हो सकता है, इट कैन बी यूज फॉर कटिंग ऑफ मेटल्स, मतलब वेल्डिंग मतलब कि जॉइनिंग प्रोसेस, फैब्रिकेट करने के लिए काम में आ रहा है। लेकिन अगर आपको मेटल कट करना है, कटिंग पर्पस में यूज लेना है, तब भी आप ऑक्सी एसिटिलीन जो ये सेटअप है इससे आप मेटल की कटिंग भी कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। इसका डिसएडवांटेज में हम क्या क्या बोल सकते हैं कि जो जॉब हमारा है, जो हम मेटल पे मतलब कि वेल्डिंग करना चाह रहे हैं, तो पहले हीट होगा, हीट होने के बाद में मेल्टिंग पॉइंट पे रीच होते होते वो मेटल मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो जो हीटिंग प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा टाइम लेता है आर्क वेल्डिंग के कंपैरिजन में, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। सेकंड, जो गैसेज हम यूज़ करते हैं, जो हम इसमें गैसेज यूज़ करते हैं ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, एक्सपेंसिव होती है और उनको स्टोर करना डिफ़िकल्ट। जैसे कि मैंने बताया था, एसिटिलीन को स्टोर करने के लिए हमें उसे एसीटोन में डिज़ोल्व करके रखना होगा एंड पोरस फिलर यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, एसीटोन उस फिलर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे पास में गैस कौन सी बचेगी, ऊपर एसिटिलीन गैस बचेगी। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक की कैटेगरी में आता है। एंड लास्ट, जो हीट अफेक्टेड एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब कि हमने जहाँ पे फ्लेम यूज़ कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर कितना है 3200 डिग्री,
अब इस टाइप की अगर इतना टेम्परेचर हाई है तो जो हीट अफेक्टेड एरिया होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना हॉट सरफेस है उस पर कॉरिजन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे, ब्रिटलनेस उसमें आएगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लो, रेक्टिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार पूरा वीडियो देख लो। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।